हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का टॉपिक है वो हमारा जिनॉन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या टॉपिक है? जिनॉन कॉम्प्लेक्सेस, जिनॉन के संकुल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड वालों के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन किससे में से पूछता है? वो हाइब्रिडाइजेशन में से। किससे पूछता है? हाइब्रिडाइजेशन से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकरण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। कैसे निकालते हैं? इसमें हम लेते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इनका क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर का। अगर इनका सम कितना आता है? 2, तो दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण है वो क्या हो जाता है हमारा? sp। इनका सम 3 आता है तो संकरण क्या हो जाता है हमारा? sp2। 4 आता है तो संकरण क्या हो जाता है? sp3। 5 आता है तो संकरण क्या हो जाता है हमारा? sp3d। ठीक है, और 6 आता है तो हमारा संकरण क्या हो जाता है? sp3d2। 7 वैसे कम में भी पूछता है लेकिन लिख लेते हैं हम। 7 के लिए क्या आ जाता है? sp3d3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है ज्योमेट्री से। किससे पूछता है? ज्योमेट्री से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति किस पे डिपेंड करती है? हमारे संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर sp संकरण है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, रेखीय। कैसी होगी? लीनियर। अगर sp2 है तो हमारे पास आता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर sp3 है तो हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। अगर sp3d आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, sp3d2 आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अगर sp3d3 आता है तो हम इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। बहुत रेयर चांस है कि आपसे ये पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, बात करी हमने किसकी? ज्योमेट्री की या फिर ज्यामिति की। थर्ड वो पूछता है शेप, आकार, शेप या फिर स्ट्रक्चर। कभी कभी वो इसकी जगह क्या दे देता है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर उसने दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वर्ड तो हम क्या मानेंगे? शेप। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लिखा, ऐसे इतना लिखता नहीं है आरपीएससी, लेकिन हमको नॉलेज रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लिखा तो इसका मतलब क्या है? वो ज्योमेट्री पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिखा इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो शेप। और ये शेप किस पे डिपेंड करती है? हमारी लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन मौजूद रहेंगे उन पर कौन डिपेंड करता है? हमारा शेप। चलिए, ये नॉलेज आ गई हमें, अब आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा किसका? XeF2। पहला एग्जाम्पल किसका है हमारा? XeF2। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सी के पास। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ये तीनों किस में रहते हैं? हमारे प्लेन में रहते हैं। पहले सबसे पहले हम संकरण निकालेंगे। एक सिग्मा वन, एक और सिग्मा वन, तो कितने सिग्मा बंद हो गए? 2। और लोन पेयर कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 लोन पेयर आ गए। कितना हो गया टोटल? 5। और 5 के लिए हमने देखा था क्या लिखते हैं हम? sp3d। sp3d जब संकरण होता है तो ज्योमेट्री फिर ज्यामिति क्या होती है हमारी? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और मैंने कहा था कि अब जो शब्द शेप देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच के पल्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसलिए इसकी जो शेप है वो कैसी होती है हमारी? लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। आगे समझ में? किसका एग्जाम्पल था ये? XeF2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़े हम XeO2F2। वापस से संकरण कैलकुलेट करें। एक सिग्मा बन, दो सिग्मा बन, इसमें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा कितने हुए? 4 प्लस एक हमारे पास क्या है? लोन पेयर। टोटल कितना आ गया? 5। और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं वापस से? sp3d। इसका जो शेप है वो क्या लिख रखा है इसने? डिस्टॉर्ट और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, या फिर थोड़ा शीर्षा टाइप भी मान सकते हैं अपन। और जो ज्योमेट्री रहेगी वापस से क्या रहेगी हमारी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। थर्ड एग्जाम्पल है XeO3। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? पिरामिडल। संकरण कैलकुलेट करते हैं। एक लोन पेयर, डबल बॉन्डेड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्डेड है तो एक सिग्मा, और डबल बॉन्डेड है तो मतलब एक सिग्मा। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। 4 बोले तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया इसका? sp3। और sp3 के लिए हम जो ज्योमेट्री लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप कैसी है इसकी? पिरामिडल। क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeO4। संकरण कैलकुलेट करें। डबल बॉन्डेड है एक सिग्मा, डबल बॉन्डेड है एक सिग्मा, ये भी डबल बॉन्डेड है एक सिग्मा, और ये भी डबल बॉन्डेड है तो एक सिग्मा। लोन पेयर नहीं है। टोटल कितना गया? 4। 4 के लिए वापस क्या लिखेंगे हम? sp3। ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है इसलिए इसकी शेप भी कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeF4। देखिए सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, तो 4 सिग्मा है प्लस कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। कितना आ गया? 6। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं इसका? sp3d2। तो इसका संकरण क्या होगा? sp3d2। और sp3d2 के लिए ज्योमेट्री हम ज्यामिति क्या लिखते हैं? अष्टफल के या फिर
ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल है XeO3F2 ट्राइगोनल बाई पिरामिड। साफ दिख जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। 5 सिग्मा के लिए वापस हम क्या लिखेंगे, इसकी संकरण sp3d। लोन पेयर एक भी नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या रहेंगे, दोनों ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल द्विपिरामिड। नेक्स्ट एग्जांपल XeO2F4 सेम, सिग्मा 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 और सिग्मा और सिग्मा। 6 सिग्मा, 6 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे हम, sp3d2 और sp3d2 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप, आकार और ज्यामिति क्या रहेंगी, दोनों सेम रहेंगी। आगे बात समझ में इतनी। चलिए नेक्स्ट देखें हम, एग्जाम्पल कौन सा है, XeF6। एग्जाम्पल कौन सा है, XeF6। XeF6 पहले संकरण कैलकुलेट करें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। तो 6 तो सिग्मा है और एक क्या है, लोन पेयर। टोटल कितना आ गया, 7। 7 के लिए हम जो हाइब्रिडाइजेशन है या फिर संकरण है क्या लिखते हैं, sp3d3। और sp3d3 के लिए हम लोग शेप ज्योमेट्री क्या लिखते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, क्या लिखते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिड, या पेंटागोनल प्लेनर भी लिख सकते हैं अगर ऊपर नीचे लोन पेयर हो तो। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे हम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, शेप कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। शेप कैसी होती है इसकी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन की वजह से इसकी जो शेप हो जाती है क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। एक एग्जांपल बच्चा है आपका XeOF4। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एक्सी बीच में होगा, चारों तरफ कौन होंगे इसके, फ्लोरीन, ऊपर क्या होगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और नीचे क्या होगा हमारा लोन पेयर। तो देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। तो 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना आ गया, 6। 6 के लिए हम संकरण क्या लिखते हैं, sp3d2। इस संकरण की वजह से इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसकी जो शेप है, शेप कैसी हो जाएगी इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगी शेप इसकी, स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग समतलीय पिरामिडल। ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो ये आपके जिनॉन के कंपाउंड्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।